राहुल गांधी ने आज वोट चोरी पर एक और खुलासा किया है। मैं उसको आसान शब्दों में समझा दूंगा कि वो क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी वोट चोरी के अब तरीके बताने लगे हैं। 3 बड़े तरीके हैं इसमें। ईवीएम वाला खेल तो हम सब लोग जानते हैं, ईवीएम पर लगातार बहस थी, इसलिए चोर जो है वो बड़ी चालाकी कर रहा है। उसने चोरी के नए तरीके निकाल लिए हैं। पहला तरीका है फर्जी वोटर का नाम ऐड करके वोट डलवाना। दूसरा तरीका है जो जुनून वोटर है, खासकर दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक, उनका वोटर लिस्ट से नाम कटवा देना। और तीसरा जो सबसे बड़ा और खतरनाक तरीका है, सोचिए, डिलीशन और एडिशन। ये 2 तरीके हैं जिससे वोट चोरी हो रहे हैं और ये राहुल गांधी ने अब सबूतों के साथ तय कर दिया है। लेकिन उससे भी बड़ा खुलासा, चुनाव आयोग बना था आपकी वोट की रक्षा करने के लिए। चुनाव आयोग बना था कि एक भी पॉलिटिकल पार्टी या सत्ताधारी दल चुनाव लड़ने में कोई बेईमानी न कर सके। लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि चुनाव आयोग इस बेईमानी में शामिल है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, जब तक चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नहीं होगा, तब तक मनुवादी, जातिवादी सोच के लोग, मुट्ठी भर लोग इस देश के लोकतंत्र को हाईजैक कर लेंगे। अब समझ में आ रहा है कि मायावती की पार्टी, अखिलेश की पार्टी या आरजेडी, तमाम दलित पिछड़े की पार्टियां क्यों चुनाव हार रही हैं। अच्छा, आप लोग बताइए, क्या हम इतने नासमझ हैं? दलित समाज किसके लिए वोट करता है? वो नौकरी चाहता है, रिजर्वेशन चाहता है। पिछड़ा समाज क्या चाहता है? नौकरी चाहता है, रिजर्वेशन चाहता है। अल्पसंख्यक समाज क्या चाहता है? सुरक्षा चाहता है। आदिवासी नौकरी चाहता है। तो ये जो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है, किसके वोटर हैं? ये किसको वोट करेंगे? इसका मतलब है कि चुनाव, मैं बार बार कह रहा हूं, बीजेपी के लिए आसान है करना, क्योंकि बीजेपी की जो सोच है, बीजेपी, आप बताइए देश की मीडिया, आप कल्पना कीजिए कि अपोजिशन का नेता राहुल गांधी न होकर नरेंद्र मोदी होते, या नितिन गडकरी होते, या देवेंद्र फडणवीस, कोई ब्राह्मण समाज का नेता होता, या कोई भी नेता होता, पार्टी बीजेपी होती, आरएसएस होती, और ये खुलासा होता, और चुनाव आयोग में बैठा शख्स कोई दलित होता, पिछड़ा होता, किसान होता, आदिवासी होता, अल्पसंख्यक होता, या सवर्ण ही होता, तो मीडिया क्या करता? आप लोग बताइए। मीडिया छाती पीट रहा होता, दिन रात इस खबर को चला रहा होता, और देश भर में हड़कंप मच जाता। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि अगर यही काम कोई मायावती सत्ता में होती, अखिलेश यादव सत्ता में होते, लालू यादव सत्ता में होते, हेमंत सोरेन केंद्र की सत्ता में होते, और विपक्ष में आरएसएस और बीजेपी होती और इसी तरह के आरोप लगाती, तो मीडिया क्या करता? मीडिया छाती पीट रहा होता। लेकिन मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा है? इसलिए नहीं कि वो सरकार से डर रही है, वो पैसे खा रही है। जो मीडिया की जाति है वही आरएसएस की जाति है। अब आते हैं कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पर। अगर यही खुलासा नरेंद्र मोदी जी ने किया होता या आरएसएस बीजेपी ने किया होता, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेता। जिन जिन राज्यों में गड़बड़ी है, बहुत भयानक तरीके से संज्ञान लेता, लेकिन अब नहीं लेगा। अब बात करते हैं चुनाव आयोग की। अगर सत्ता में दलित, पिछड़े होते और चुनाव आयोग में कोई जातिवादी, मनुवादी सोच का आदमी बैठा होता, तो क्या वो संज्ञान लेता कि नहीं? धज्जियां उड़ा देता उस सरकार को जो ये सब करवा रही है। लेकिन सोचिए, इस सरकार में कहीं से कोई आवाज नहीं। आज राहुल गांधी ने बहुत बड़ा गेम भी खेला है, कहा कि इस देश में तमाम इंस्टीट्यूशन हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको सोचना है। मैं पॉलिटिकल पार्टी हूं, मेरा काम चुनाव लड़ना है, ये काम नहीं करना था। ये काम करना था चुनाव आयोग को, लेकिन चुनाव आयोग नहीं कर रहा है। वो एक पार्टी विशेष को फायदा पहुंचा रहा है, इसलिए मैं देश को बता रहा हूं। अब ये जो जातिवादी, मनुवादी पत्रकार है, वो पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं चले जाते हैं? क्या करेंगे सुप्रीम कोर्ट जाकर? एक जज बोल देगा कि सब झूठ है, बात खत्म हो गई। ये जनता की अदालत में जाना पड़ेगा इस मामले को लेकर, और जनता देख रही है। दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक पिछले 20 सालों से इस बात पर बहस कर रहे हैं कि पहले तो ईवीएम को लेकर था, लेकिन सोचिए अब जो बेईमानी के नए तरीके सामने आए हैं उसमें है कि पहले वोट, सोचिए एक विधानसभा में
एक विधानसभा में 1 लाख वोट ऐड कर दिए जाए नकली, एक विधानसभा में किसी का 10,000 15,000 वोट काट दिए जाए, वो कैसे चुनाव जीतेगा भाई? अब वोट किसका काटा जा रहा है? कितना भयानक और साजिश है ये सब। यही है, मतलब सोचिए कितनी बड़ी प्लानिंग है। ये शातिरपना से चुनाव जीता जा रहा है। और किसका वोट काटा जा रहा है? दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों का। सोचिए, फोन नंबर से कहीं बैठकर दूसरे राज्यों के फोन नंबर से दूसरे, एक तो राहुल गांधी ने कहानी सुनाया कि पड़ोसी का वोट कटा, उससे पड़ोसी ने चेक किया तो कहा कि पड़ोसी ने कटवाया। पड़ोसी पूछे तो कहा कि नहीं हमने नहीं कटवाया। पता चला कि एक रैकेट है, गिरोह है। ये कौन कर सकता है बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी की मदद के और बिना चुनाव आयोग की मिलीभगत के? कैसे हो सकता है? और अगर फर्जी वोट ऐड हो रहे हैं, फर्जी वोटर लिस्ट काटे जा रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? चुनाव आयोग क्या सिर्फ पीसी करने के लिए है, शायरी सुनाने के लिए है? मैं फिर कह रहा हूं, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जब तक दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नहीं होंगे, और ये साफ है, सोचिए, वोट चोरी के खिलाफ पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर हमें बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे नस्लों का सवाल है। इस देश के 90% लोगों को जो भी मिला है वो बाबा साहब के संविधान की वजह से, लोकतंत्र की वजह से और वोट के अधिकार की वजह से। अगर ये वोट का अधिकार न होता तो नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री नहीं होते। तो मैं फिर कह रहा हूं कि ये वोट का जो पूरा चोरी है, राहुल गांधी ने बहुत महीन तरीके से इसका खुलासा किया है और वो बहुत ही चौंकाने वाला है। तो बड़ी चोरी पकड़ी गई है। अब देखते हैं चुनाव आयोग इस पर क्या जवाब देता है। वो कसम खाने के लिए कहेगा, कसम खिलवाने के लिए कहेगा? ये तो साफ है कि पब्लिक की अगर बात करें, आम लोगों की बात करें, तो वो पहले से ही ईवीएम पर सवाल उठाते थे। और अब चुनाव आयोग के खिलाफ जिस तरह के सबूत आ रहे हैं उससे साफ है कि ये चोरी महाचोरी है और ये सरकार वोट बीजेपी को पूरे घेरे में डाल दिया गया। 15 साल से ये सब खेल चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि क्या यही गुजरात मॉडल है? आप सोचिए। और अब बात प्रधानमंत्री के, इतना उनको छपने का रोग है, क्योंकि मीडिया, मैंने बताया ना, अभी कोई, मनमोहन सिंह की सरकार थी तो सीएजी बोलता था, बहन जी की सरकार थी तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बोलता था, चुनाव आयोग हाथी ढकवा देता था। अब कोई संवैधानिक संस्थाएं आगे नहीं आएंगी, क्योंकि चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जो आरएसएस की जाति के लोग, सोच के लोग बैठे हुए हैं, संघी सोच के लोग बैठे हुए हैं, उसी को जातिवादी मनुवादी मैं कहता हूं। वो इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के अधिकार से नफरत करते हैं, वो बराबरी के इस संविधान से नफरत करते हैं, वो वोट के अधिकार से नफरत करते हैं, और वो किसी कीमत पर जो चपरासी की वैकेंसी में बेईमानी कर लेते हैं, वो चाहेंगे कि कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और चपरासी बन जाए। ये बड़ी चोरी है, सो समझिए। और धीरे धीरे करके और भी कुछ खबरें बताऊंगा। सोचिए, आपके टैक्स का पैसा, ये अमेरिका में एडवर्टीजमेंट करवाया जा रहा है प्रधानमंत्री का। कल पूरा दिन प्रधानमंत्री का एडवर्टीजमेंट करवाया गया, अखबार रंग दिए गए, दुनिया भर से मैसेजेस डलवाए गए। ये डंका नहीं बज रहा है, सिर्फ खर्च हो रहा है। ट्रंप टैरिफ लगा रहा है, ट्रंप भारतीयों को जंजीर बांध के भेज रहा है और कह रहा है कि मोदी जी को बधाई दे रहा है। और सोचिए, अडानी किस तरह से घुटने टेक चुका है अमेरिका के सामने। अडानी ने अपने बंदरगाह पर रूस के किसी भी तेल जो जहाज आ रहे हैं उसको उतरने नहीं दे रहा है। सोचिए, एकमात्र दोस्त तो भारत का रूस था। रूस से भी हमारे धन्ना सेठ माल पीट रहे थे, अंबानी। तो एक तो अंबानी अडानी का झगड़ा है, दूसरा अमेरिका के सामने अडानी ने घुटने टेक दिए, तो सब कुछ गड़बड़ है। हमें ऐसा लगता है कि हम एक संप्रभु राष्ट्र होने के बावजूद किस तरह से हमारे पूरे संप्रभुता के दाग पर लगाया जा रहा है प्रधानमंत्री और अडानी के जरिए। अमेरिका रोज बोल रहा है, अब तो उसने भारत को आतंकी ड्रग्स पैडलर की लिस्ट में डाल दिया है कि भारत ड्रग तस्करी वाला देश है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डाल दिया है। और आज मैं हाइड्रोजन बम का खुलासा नहीं करूंगा, वो बहुत जल्द होगा। आज बताऊंगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार किस तरह वोट की चोरी करा रहे हैं, दलित और माइनॉरिटी के वोट किस तरह काटे जा रहे हैं। ये दावे 100% सबूत के साथ देने जा रहा हूं। तो शोषित बनती समाज के ही वोट काटे जा रहे हैं और ये बहुत ही भयानक है। और ये देखिए, अडानी जो रूस से आने वाले जहाज को नहीं उतरने दे रहा है। वोट चोरी करना ही नहीं, वोट चोरी पर चुप रहना भी अपराध है। और एसएससी के एग्जाम में
सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है। और शिक्षा मंत्री ने कहा है कि देश के सभी स्कूलों में मोदी की फिल्म दिखाई जाए। तो राहुल गांधी की आप सबसे बड़ी खबर है। उसके बाद अब आते हैं, आपको ले चलते हैं यूपी। महामानव का तो आप जान ही रहे हैं। अब यूपी में रामराज की कहानी बता रहा हूं। लखीमपुर खीरी याद है? गृह मंत्री जिनका बेटा ने थार से कुचल दिया था, गृह मंत्री के घर पर सोचिए 86 में 56 एसडीएम की खबर झूठी थी। लेकिन सोचिए किस तरह से यहां पर यूपी में लखीमपुर खीरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में बड़ा घोटाला सामने आया है। इसमें हुई 27 नियुक्तियों में केवल बीजेपी नेताओं के बच्चों को नौकरी दी गई है। बीजेपी नेता अजय मिश्रा की बेटी, पूर्व सहकारिता मंत्री की नातिन, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष कमलेश मिश्रा की पत्नी को नियुक्त किया गया है। इसमें जाति का भी बड़ा ध्यान रखा गया। मैं चाहता हूं कि वो बताऊं, SC ST की सीटें चोरी कर ली गई है। सोचिए SC ST की सीटें जो है वो चोरी कर ली गई है। सोचिए 27 भर्तियां जो हुई हैं, इनमें 55% यानी 15 ठाकुर बिरादरी के, 4 ब्राह्मण, केवल 2 SC ST की नौकरी दी गई है, जबकि 6 को देना था। नेताओं और अधिकारियों के रिश्तेदारों को भर लिया गया है। ये सब नाम के साथ ब्यौरा जो है भास्कर ने छापा है। तो ये मनु मीडिया जब तक इस तरह की खबरें नहीं दिखाएगी तब तक ये चलता रहेगा। और अंत में अखिलेश यादव का एक कोट बढ़िए जो उन्होंने पेरियार के लिए कहा है। तो धीरे धीरे ही सही बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं और देश में बीजेपी की सरकार वोट चोरी से बन रही है। और क्या देश के संवैधानिक संस्थाओं में बैठे जातिवादी मनुवादी सोच के लोग तभी ईमानदारी से ज्यादा बेईमान हो जाते हैं जब दलित पिछड़ा सत्ता में हो? क्या आरएसएस के साथ उनकी मिली भगत है, सहमति है? अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।